हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बॉयलर। बॉयलर एक ऐसी डिवाइस है जो ज़्यादातर हर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज़ में गर्म पानी या स्टीम की आवश्यकता तो पड़ती ही है। जैसे कि अगर आप किसी शुगर फैक्ट्री में गए होंगे, किसी पावर प्लांट्स में गए होंगे या किसी केमिकल प्लांट्स में गए होंगे, तो वहाँ पर आपको बॉयलर देखने को मिला होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है और बॉयलर कितने टाइप के होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बॉयलर होता क्या है। बॉयलर, जिसको हम स्टीम जनरेटर भी कह सकते हैं। बॉयलर एक ऐसा क्लोज वेसल है जो किसी भी लिक्विड या पानी को गर्म करने के काम में आता है। यह उबलता हुआ फ्लूइड या पानी स्टीम या वेपर को बनाता है, और इसी स्टीम या वेपर का यूज़ हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी बॉयलर या स्टीम जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड को स्टीम में कन्वर्ट करने के काम में लाया जाता है, और ये फ्लूइड ज़्यादातर पानी ही होता है। हमारा बॉयलर कई जगहों पर यूज़ करा जाता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स, शुगर प्लांट्स, एफएमसीजी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्लाईवुड, टेक्सटाइल एंड पावर सेक्टर। बॉयलर को हम कई क्राइटेरिया के आधार पर कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट्स ऑफ ट्यूब के आधार पर बॉयलर फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्यूब के आधार पर सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ फर्नेस के आधार पर इंटरनल फायर एंड एक्सटर्नल फायर हो सकते हैं। एक्सेस ऑफ सेल के आधार पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। वाटर और स्टीम के सर्कुलेशन मेथड के आधार पर नेचुरल और फोर्स्ड हो सकते हैं। पर्पस के आधार पर स्टेशनरी और मोबाइल हो सकते हैं। इन सभी टाइप के बॉयलर्स को हम आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस क्राइटेरिया में कौन सा बॉयलर आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हमारी हॉट गैस है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करती है, और इन ट्यूब के चारों ओर पानी होता है। अब ये हॉट गैस आती कहाँ से है? बॉयलर के अंदर होती है हमारी फर्नेस, और उस फर्नेस के अंदर हम जलाते हैं फ्यूल। ये फ्यूल हमारा डीजल हो सकता है या कोयला भी हो सकता है। कई बॉयलर्स में जो गन्ने की बैगैस होती है उसको भी फ्यूल के रूप में यूज़ करा जाता है, और इन फ्यूल्स को जलाकर ही हमको हॉट गैस मिलती है। ये हॉट गैस ट्यूब के अंदर फ्लो करती है, और जो ट्यूब की दीवारें हैं उनके माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र पानी को करती है, जिससे पानी बॉयल होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। इस टाइप के जो बॉयलर हैं उसके एग्जाम्पल है हमारा कॉर्निश बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कोकरन बॉयलर, वेल्कन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, स्कॉच मैरिन बॉयलर। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर ट्यूब बॉयलर होता है। यह है हमारी फर्नेस, जहाँ से कोयले को जलाने से हमको हॉट गैस मिल रही है, और ये हॉट गैस इन ट्यूब्स में फ्लो हो रही है। इन ट्यूब के सराउंडिंग यानी कि चारों ओर है हमारा ये पानी, और ये हीट जब पानी को मिलती है तो यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है और स्टीम में कन्वर्ट होकर यहाँ पर स्टीम जा रही है। और जो बाकी हमारी हॉट गैस बच गई अपनी स्टीम देने के बाद, वो चिमनी के माध्यम से ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। जब पानी ट्यूब के अंदर फ्लो करे और उसके चारों ओर हॉट गैस हो, तब ये कहलाता है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके एग्जाम्पल हैं वेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लोफलर बॉयलर एंड यूरो बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। ये हमारी फर्नेस है जिससे हमको हॉट गैस मिल रही है,
और आप देखेंगे ये हमारा पानी है जो कि इन ट्यूब में फ्लो कर रहा है और हमारी हॉट गैस इस ट्यूब के चारों ओर है। ये हॉट गैस अपनी हीट इस पानी को देगी और ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हीट हमारी इस चिमनी के द्वारा बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा सिंगल ट्यूब बॉयलर। अगर हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंगल ट्यूब का यूज़ करा जाए तो इस टाइप के बॉयलर को हम सिंगल ट्यूब बॉयलर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर या कॉर्निश बॉयलर। यहाँ पर एक कॉर्निश बॉयलर का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल ट्यूब है जिसमें हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारा मल्टी ट्यूब बॉयलर। अगर हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कई सारी ट्यूब का इस्तेमाल करा जाए तब उसको हम मल्टी ट्यूब बॉयलर कहते हैं। मल्टी ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब भी हो सकता है और वाटर ट्यूब भी हो सकता है। इस टाइप के बॉयलर के एग्जांपल हैं लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, वेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मल्टी ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है जो है हमारा कॉकरन बॉयलर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्यूब, दो ट्यूब, 3, 4 ट्यूब, 5 ट्यूब एंड 6 ट्यूब। तो यहाँ पर 6 ट्यूब हैं जो कि एक से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम मल्टी ट्यूब बॉयलर कहेंगे। और आप देखेंगे ये हमारी फर्नेस है जो कि इन ट्यूब में हॉट गैस को फ्लो करा रही है, तो इस कारण से ये एक फायर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर। अगर हमारा सोर्स ऑफ हीट या जिसको हम फर्नेस या भट्टी भी कहते हैं वो बॉयलर शेल के अंदर हो तो इस टाइप के बॉयलर को इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहते हैं। ज़्यादातर फायर ट्यूब बॉयलर्स इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इससे एक फ़ायदा होता है। अगर इंटरनली फायर्ड बॉयलर हमारे फायर ट्यूब होंगे और भट्टी इसके अंदर होगी तो जो हॉट गैस का फ्लो है ट्यूब के अंदर वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, जिससे हमारे बॉयलर की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉयलर का सेल है और इसी सेल के अंदर हमारी ये फर्नेस है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अगर हमारी भट्टी बॉयलर शेल के बाहर हो तो इस टाइप के बॉयलर को हम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहते हैं। ज़्यादातर वाटर ट्यूब बॉयलर इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बॉयलर का शेल है और ये हमारी फर्नेस है जो कि इस सेल के बाहर है, इसीलिए ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर हुआ। और ये एग्जाम्पल है हमारा बॉयलर वेबकॉक एंड विलकॉक्स। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल बॉयलर। अगर हमारे बॉयलर की सेल की एक्सिस वर्टिकल है यानी कि लंबवत है तब ये हमारा वर्टिकल बॉयलर कहलाएगा। इस बॉयलर का एग्जाम्पल है सिंपल वर्टिकल बॉयलर एंड कॉकरन बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिंपल वर्टिकल बॉयलर है, इसकी जो एक्सेस है वो लंबवत है जिसके कारण इसको हम वर्टिकल बॉयलर कहते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर बॉयलर की एक्सेस हॉरिजॉन्टल हो तब इसको हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहेंगे। इसके एग्जांपल हैं बैबकॉक एंड विलकॉक्स, लैंकाशायर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लैंकाशायर बॉयलर है और इसकी जो एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अगर हमारे बॉयलर के अंदर स्टीम और पानी का सर्कुलेशन मेथड नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है तब ये कहलाएगा हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। जो हमारा ऊष्मा का आदान प्रदान है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला है चालन यानी कि कंडक्शन, दूसरा है संवहन यानी कि कन्वेक्शन,
तीसरा है रेडिएशन यानी कि विकिरण। हमारे जो ठोसों में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है यानी कि सॉलिड्स में, वो होता है चालन के द्वारा यानी कि कंडक्शन के द्वारा। और जो हमारे लिक्विड होते हैं जैसे कि पानी, उसमें कन्वेक्शन के द्वारा हमारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। और जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है वो एग्जाम्पल है रेडिएशन का। लेकिन बॉयलर में हम क्या गर्म करते हैं? पानी। तो यहाँ पर हमारा कन्वेक्शन काम आएगा। तो इस बॉयलर में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट काम में लाया जाता है सर्कुलेशन के लिए। और हमको पता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तब ये कन्वेक्शन करंट पैदा होते हैं, और जो गर्म पानी है वो ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता रहता है। तो इसी तरीके से ये सर्कुलेशन होता रहता है। ज़्यादातर बॉयलर्स में नेचुरल सर्कुलेशन ही होता है, जैसे कि आप इस बॉयलर में देख सकते हैं। ये है हमारा पानी जो कि सेल के अंदर है। ये है हमारी फर्नेस जो कि इन ट्यूब में बहने वाले पानी को हीट दे रही है। आप देखेंगे जैसे जैसे ये पानी गर्म होता है ये ऊपर की ओर जाता है, और आप यहाँ देखेंगे ठंडा पानी सर्कुलेट होकर फिर यहाँ पर आता है। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे किसी भी तरीके का कोई पंप नहीं लगा हुआ है जो कि इस पानी को इन ट्यूब में फ्लो कराने के लिए यूज़ करा जा रहा हो। ये पानी का सर्कुलेशन हमारा पूरे तरीके से कन्वेक्शन पर चल रहा है। यहाँ गर्म पानी, यहाँ ठंडा पानी, गर्म पानी ऊपर और जो ठंडा पानी वो नीचे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा गर्म पानी स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है और वो स्टीम हमारी यहाँ इकट्ठा होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। अगर पानी को फ्लो कराने के लिए या सर्कुलेट कराने के लिए किसी भी पंप की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइप के बॉयलर को हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। और इस काम के लिए ज़्यादातर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज़ करते हैं। इस टाइप के बॉयलर का एग्जांपल है लामोंट बॉयलर, लोफलर बॉयलर एंड बेंसन बॉयलर। यहाँ आप देख सकते हैं ये है लामोंट बॉयलर जो कि फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का एग्जांपल है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है जो कि है सर्कुलेटिंग पंप, और यह है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। और यही पंप इन ट्यूब्स में या बॉयलर्स में पानी को फ्लो कराने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी बॉयलर। ऐसा बॉयलर जो परमानेंटली एक ही जगह पर लगा रहे स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो स्टेशनरी बॉयलर कहलाता है। यानी कि ये बॉयलर लाइफ टाइम एक ही जगह पर रहेगा। और इस टाइप के बॉयलर ज़्यादातर होते हैं, यानी कि 90% बॉयलर हमारे स्टेशनरी बॉयलर ही होते हैं। और ये बॉयलर्स हमारे पावर जनरेशन में काम में लाए जाते हैं, शुगर फैक्ट्रीज़ में काम में लाए जाते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम में लाए जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में काम में लाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक पावर प्लांट का बॉयलर है और ये बॉयलर की चिमनी है, और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं। मोबाइल बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें, वो है कहलाते हैं मोबाइल बॉयलर। और इसके एग्जांपल है हमारा लोकोमोटिव बॉयलर और मेरीन बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर यूज़ होता था हमारा रेलवे इंजन्स में जो कि पहले चलते थे, वो इंजन जो कि कोयले से चलते थे। और फिर है हमारा मेरीन बॉयलर, ये वो बॉयलर हैं जो पानी के जहाज़ को चलाने के काम में लाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लोकोमोटिव बॉयलर है जो कि मोबाइल टाइप का है। तो आप देख सकते हैं ये इस बॉयलर की भट्टी है, ये ट्यूब्स है, क्योंकि लोकोमोटिव जो बॉयलर है हमारा वो एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर से ऐसा दिखता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।